हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए बेसिक साइंस सीरीज में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। जानेंगे सरफेस टेंशन क्या होती है और कहां कहां डेली लाइफ में आप सरफेस टेंशन को देखते हो। तो चलिए, मैं हूं तरसेम जटैन और आप मेरे साथ देख रहे हो जटैन क्लासेस। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। तो जैसा कि नाम से आपको पता चल रहा है, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन। सरफेस के ऊपर टेंशन का मतलब खिंचाव है, किसी तरह का खिंचाव, कोई फोर्स लग रही है, सरफेस के ऊपर लग रही है। इसको समझने का सबसे बेस्ट एग्जांपल देता हूं मैं। मान लीजिए आपके पास ये पानी की बूंद है, वाटर ड्रॉप है आपके पास ये। बोलिए पानी के सरफेस के ऊपर मॉलिक्यूल है या नहीं है? ये पानी के अणु है भाई, पानी के मॉलिक्यूल हैं इसके चारों तरफ, पानी की बूंद के चारों तरफ ये है पानी के मॉलिक्यूल। और इसके अंदर भी पानी के मॉलिक्यूल हैं, देखो इसके अंदर भी पानी के मॉलिक्यूल हैं। ये है पानी के मॉलिक्यूल, अणु जिसको बोलते हैं। ये पानी की पूरी बूंद है, मैं इसकी पूरी स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं आपको खोल के। तो बताइए क्या होगा, इन पानी के जो सरफेस के ऊपर, पृष्ठ के ऊपर, जो सरफेस के ऊपर पानी के मॉलिक्यूल है ना, इनको अंदर वाले मॉलिक्यूल अंदर की तरफ खींचेगा नहीं खींचेगा? बोलो। इसको ये खींचेगा अंदर की तरफ, इसको ये खींचेगा, इसको ये खींचेगा, इसको भी ये खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। हो गया। तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा बाहर है कोई पानी? बाहर तो पानी नहीं है, तो बाहर तो कोई खींचेगा नहीं। सरफेस के मॉलिक्यूल्स को, इस पृष्ठ के मॉलिक्यूल को अंदर के मॉलिक्यूल, पानी के अंदर के मॉलिक्यूल अंदर की तरफ खींचेंगे, अंदर की तरफ। तो बताइए इस पूरे सरफेस पे, इस पूरे सरफेस पे अंदर की तरफ एक फोर्स लग रही है नहीं लग रही है? लग रही है ना। तो उसी फोर्स को बोलते हैं सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव। कि सरफेस के ऊपर अंदर की तरफ लगने वाली फोर्स सरफेस टेंशन कहलाती है। इसी सरफेस टेंशन के कारण जो पानी की बूंद होती है, आप देखते हो ड्यू ड्रॉप्स, ओस की बूंद होती है, उसकी जो शेप होती है ना वो गोल होती है, गोलाकार शेप होती है, स्फेरिकल शेप होती है। दूसरा सरफेस टेंशन को समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूं। मान लीजिए बीकर है, कंटेनर है, इसमें आपने पानी भर रखा है, देखिए पानी। अब पानी के ऊपर सरफेस के मॉलिक्यूल है या नहीं? देखो ये सरफेस के ऊपर जो मॉलिक्यूल है, सरफेस पे, पृष्ठ पे है या नहीं? और अंदर भी मॉलिक्यूल है या नहीं? अंदर भी। तो सरफेस वाले मॉलिक्यूल को ये अंदर की तरफ खींचेंगे या नहीं खींचेंगे? पानी के मॉलिक्यूल अंदर की तरफ, इस तरह से अंदर की तरफ, इस तरह से। तो बोलिए सरफेस के ऊपर एक अंदर की तरफ फोर्स काम कर रही है नहीं कर रही है? उसी फोर्स को, उसी बल को क्या बोला जाएगा? सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव बोला जाएगा। जिसके कारण जब आप पानी को देखते हो ना, तो पानी एक्चुअल में थोड़ा सा ऐसे होता है, देखिए अंदर की तरफ, पूरा प्लेन नहीं होता, ऐसे प्लेन नहीं होता, अंदर की तरफ होता है। ये किसके कारण होता है? इनके ऊपर लगने वाले बल के कारण, फोर्स के कारण। और वो कौन सी फोर्स है? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन है। तो अब जान गए आप सरफेस टेंशन का मतलब क्या है। सरफेस टेंशन के कारण जो मॉलिक्यूल होते हैं वो कम एरिया ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे के आसपास आने की कोशिश करेंगे, इकट्ठे रहेंगे, हम दूर नहीं जाएंगे। तो पानी के मॉलिक्यूल आसपास रहेंगे तो वो जो पानी की बूंद है वो स्फेरिकल होती है। ये आसपास रहने की कोशिश करेंगे तो देखना ये जो सरफेस है ये नीचे की तरफ आ जाता, थोड़ा सा प्लेन नहीं होता ऊपर से, ड्यू टू सरफेस टेंशन। तो पढ़ लेते हैं भाई सरफेस टेंशन कहां कहां यूज होती है, इसकी एप्लीकेशन कहां कहां है, क्या क्या है इसकी एप्लीकेशन। तो मैं लिख रहा हूं बारी बारी। पहला, स्फेरिकल ड्रॉप, जो पानी की बूंद होती है वो बच्चे कैसी होती है? स्फेरिकल, गोल होती है। ओस की बूंद या पानी की बूंद वो किसके कारण होती है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। ठीक है, सेकंड पॉइंट पे आते हैं हमारे पास। सेकंड पॉइंट में आपको यदि बोला गया हो कि जो पानी गड्ढा होता है, गड्ढा, उस पे क्या छिड़क देना चाहिए? मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल, मच्छरों से बचने के लिए गंदे पानी पर, जहां आसपास गड्ढे में पानी है, मिट्टी का तेल छिड़क देना चाहिए। क्या होता है मिट्टी का तेल छिड़कने से? जो पानी के मॉलिक्यूल होते हैं उनके ऊपर आपने मिट्टी का तेल छिड़क दिया तो जो पानी की सरफेस टेंशन है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, वो कम हो जाता है। पानी का सरफेस टेंशन क्या हो जाता है? कम हो जाता है, होता है। क्या छिड़कने से? मिट्टी का तेल छिड़कने। उससे क्या होगा? सरफेस टेंशन कम होने से पानी के मॉलिक्यूल दूर दूर चले जाते हैं, देखो दूर दूर चले जाएंगे। दूर चले जाने से जो मच्छरों के अंडे होते हैं ना, लार्वा होते हैं, वो उसके अंदर पानी में डूब जाते हैं, डूबने से मर जाते हैं, मर जाते हैं। इसलिए बोला जाता है मिट्टी का तेल आप छिड़किए। तीसरे पॉइंट पे चलते
हैं। आपने कहां पर देखा है पृष्ठ तनाव को? गीले बाल जो होते हैं, गीले बाल, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, जब आप बाल भीगते हैं तो वो इकट्ठे हो जाते हैं, देखना आपस में चिपक जाते हैं बाल। वो भी किसके कारण? गीले बाल क्या हो जाते हैं, आपस में चिपक जाते हैं। वो भी किसके कारण है बच्चे? सरफेस टेंशन के कारण। जो भी बच्चे आप यदि मेल हैं वो दाढ़ी करवाते हैं तो देखना वो ब्रश जो होता है ना दाढ़ी वाला, वो पानी में से जैसे निकालते हैं तो वो उसके जो हेयर्स होते हैं वो चिपक जाते हैं। सरफेस टेंशन के कारण ऐसा होता है। सब कुछ सरफेस टेंशन के कारण होते हैं। कपड़े साफ हो जाते हैं डिटर्जेंट डालने पर। कपड़े साफ हो जाते हैं क्या डालने पर? डिटर्जेंट डालने पर या फिर सोप का यूज करने पर। क्यों? क्योंकि जो डिटर्जेंट और जो सोप होती हैं वो पानी की सरफेस टेंशन को कम कर देती हैं, कम कर देती हैं, जिसके कारण जो पानी है वो कपड़ों के अंदर चला जाता है और आसानी से कपड़े साफ हो जाते हैं। गरम खाना स्वादिष्ट लगता है। गरम खाना स्वादिष्ट लगता है। क्यों लगता है भाई गरम खाना स्वादिष्ट? इसका भी रीजन समझ लीजिए। ये हमारी जीभ है, जीभ, और इसके अंदर रिसेप्टर सेल्स होते हैं, छोटे छोटे होल्स होते हैं, जिससे हमें स्वाद का पता लगता है, टेस्ट का पता लगता है। अब ठंडा खाना है, ठंडे खाने में सरफेस टेंशन ज्यादा होगी, तो खाने के जो मॉलिक्यूल है ना, खाने का जो कण है वो जीभ के अंदर नहीं जा पाता, क्योंकि उसका साइज बड़ा होता है सरफेस टेंशन के कारण, मॉलिक्यूल नजदीक होते हैं। लेकिन जैसे आप उसको गर्म करते हो तो उसकी फोर्स टूट जाती है, वो सरफेस टेंशन टूट जाती है और मॉलिक्यूल अलग अलग हो जाते हैं और वो जीभ के अंदर चले जाते हैं, जिससे हमें टेस्ट की अनुभूति होती है, टेस्ट का पता लगता है। तो ये जो सब एप्लीकेशन यहाँ पर लिखी है, ये सब किसके कारण होता है बच्चे? हमारे पास सरफेस टेंशन के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण होता है। तो आई होप आपको क्लियर है कि क्या होता है पृष्ठ तनाव और क्या क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं, यूजेस कहां पर होने वाले हैं। ऐसे ही और अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल जटैन क्लासेस को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और देखते रहें मेरे साथ बेसिक साइंस सीरीज एट जटैन क्लासेस। थैंक यू।